कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नितिन के ब्लॉग्स में। मंदिर दर्शन श्रृंखला की आगे बढ़ती हुई इस यात्रा में आज मैं आया हूँ हरिद्वार और बिजनौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भगवान महादेव के एक दिव्य मंदिर में। बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित यह मंदिर काफ़ी प्राचीन बताया जाता है और यह जो सामने आप राष्ट्रीय राजमार्ग देख रहे हैं यही हरिद्वार बिजनौर राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसी राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल समीप ही स्थित है भगवान महादेव का मंदिर, जो कि लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन बताया जाता है। इस मंदिर का जिक्र हमारे कई पुराणों में भी है और स्कंद पुराण में इस मंदिर को सोडेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, परंतु वर्तमान में यह मंदिर कुंडी सोटेश्वर नाम से प्रचलित है। इस मंदिर के बारे में काफ़ी दंत कथाएँ भी प्रचलित हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने सनातन धर्म प्रतीक मंदिरों के दिव्य रहस्यों को जानने और देखने के लिए यदि आप इस तरह की वीडियो पसंद करते हैं देखना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं मंदिर में आगे और दर्शन करते हैं भगवान कुंडी सोटेश्वर महादेव के। यह मंदिर हरिद्वार और बिजनौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरिद्वार के क्षेत्र श्यामपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। भगवान महादेव को समर्पित यह मंदिर अत्यंत प्राचीन अर्थात सतयुग कालीन बताया जाता है। मंदिर में अंदर बढ़ने से पूर्व ही सीढ़ियों के बिल्कुल समीप बाईं ओर आपको देखने को मिलेगा कुंडी और सोटा, जिस कुंडी और सोटे के नाम पर इस मंदिर पे भगवान महादेव को कुंडी सोटेश्वर कहा जाता है। यही वो कुंडी सोटा है अर्थात आमलक और उसमें कूटने वाला जो होता है जिसे ग्रामीण भाषा में मूसल कहा जाता है, एक तरह से आप वो भी कह सकते हैं। और इसी के आधार पर यहाँ पर भगवान महादेव के इस मंदिर को कुंडी सोटेश्वर कहा जाता है। इस कुंडी के सोटे के बारे में कहा जाता है कि यह भी यहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुआ था। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव पूर्ण करते हैं और विशेषकर निसंतान दंपतियों को यहाँ पर श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन करने से संतान प्राप्ति होती है। इस मंदिर में काफी जो प्राचीन अवशेष पुरातात्विक विभाग द्वारा खुदाई में प्राप्त किए गए हैं वो भी रखे हुए हैं और आप उनको देख सकते हैं। उन्हीं पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर जब गणना की गई तो पुरातात्विक विभाग ने यह बताया कि यह जो अवशेष हैं लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है और मंदिर के एक और बाहरी प्रांगण में ही आप इन अवशेषों को देख सकते हैं। ये जो आप अवशेष देख रहे हैं अभी यह यहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुए हैं। और भी अन्य कई यहाँ पर अवशेष हैं जो कि कुछ अवशेष मंदिर में भीतरी प्रांगण में रखे गए हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पर शिवलिंग है वो भी खुदाई में प्राप्त हुआ बताया जाता है। अंदर मंदिर में दर्शन करने से पूर्व ही मंदिर के दाईं ओर सामने एक वाटिका है जिसे माता पार्वती वाटिका कहते हैं और यहाँ पर आप माता पार्वती के दर्शन कर सकते हैं। और इसी माता पार्वती वाटिका के प्रांगण में एक ऐसी दिव्य गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान महादेव ने यहाँ पर ध्यान लगाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान महादेव की जब बारात हिमालय से आई तो इसी क्षेत्र में इस मंदिर में भी यह बारात भगवान महादेव की रुकी थी। और यह जो आप अंदर जाली में भी देख रहे थे यह सिंह जो है प्राचीन अवशेषों में ही प्राप्त हुआ है। विश्राम के दौरान यहाँ पर भगवान महादेव के जो गण थे, भूतादि गण थे, उन्होंने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर भांग का प्रसाद अर्थात भांग को कुंडी सोटे में पीसकर भगवान को भोग लगाया और उसका सेवन किया। मंदिर के एक ओर ही खुदाई में जो प्राप्त गुफा है वो भी है और मैं उसी गुफा में आपको लेकर चलता हूँ। इस गुफा के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान महादेव ने ध्यान लगाया था। यह गुफा भी काफी समय बाद खुदाई में प्राप्त हुई है।
काफ़ी छोटे से स्थान की यह गुफा है और अंदर मैं गुफा में भी आपको लिए चलता हूँ और अंदर से भी आपको दर्शन कराता हूँ इस दिव्य गुफा के। यह आप देख सकते हैं अंदर मैं गुफा में आ चुका हूँ और जो यह ऊपर जो छत बनाई गई है यह अभी वर्तमान में बनवाई गई है। यहाँ पर जो गद्दी नशीं पुजारी जी हैं बाबा संतराम जी, और एक छोर से यह मार्ग जो गुफा के अंदर से ही जाता है। काफ़ी संकरा है, इधर तो मैं नहीं जा सकता। यहाँ से बाहर आने के पश्चात मैं अभी आपको मंदिर में ले चलता हूँ भगवान महादेव के दर्शनों के लिए। यह मंदिर का मुख्य गर्भगृह है जहाँ पर आप दिव्य शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं और अभी मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ। ऐसा भी बताया जाता है कि प्राचीन समय में इस मंदिर परिसर में 2 बिल्व वृक्ष थे जिन पर कुछ घंटियाँ बजी हुई थी और आरती के समय यहाँ पर संध्या काल में वन्य क्षेत्र से आरती आकर घंटियों को बजाते थे। यह आप दिव्य दर्शन कर सकते हैं भगवान कुंडी सोटेश्वर महादेव के, जो बीच में है मुख्य शिवलिंग और उसके आसपास चारों ओर 4 शिवलिंग भी स्थापित हैं और एक तरह से पंच महादेव यहाँ पर स्थित हैं और इन पंच महादेव के आप दर्शन कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। मंदिर में दर्शन के पश्चात जब मैं शांति से यहाँ पर ध्यान लगा रहा था तभी अचानक यह चमत्कार हुआ। आप देख सकते हैं त्रिशूल अपने आप ही हिलने लगा था स्वयमेव। और इसी मंदिर जो मुख्य गर्भगृह है इसके परिसर से एक और बाहर ठीक इसके मंदिर के पीछे यह मुख्य शिवलिंग है जो यहाँ पर लगभग 5000 वर्ष पूर्व खुदाई में मिला था, जो कि चतुर्भुज जलहरी का शिवलिंग है। और ये जो शिवलिंग है जलहरी सहित यहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुआ, जो कि 5000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन बताया जाता है। वन्य क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस मंदिर को यहाँ से हटाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन भगवान महादेव के दिव्य चमत्कार के आगे वन विभाग और शासन प्रशासन को भी नतमस्तक होना पड़ा। यह मंदिर का जो है बाहरी क्षेत्र है वन्य क्षेत्र, आप इसको भी देख सकते हैं। और यह भी कहा जाता है कि यहाँ इस मंदिर परिसर में ही एक दिव्य सर्प भी रहता है और यहाँ पर आकर कभी भी इस दिव्य शिवलिंग पर लिपट जाता है। यह मंदिर में एक सत्संग हॉल भी बनाया गया है जो यहाँ पर वार्षिक भंडारे के आयोजन हेतु भी जिसमें उपयोग किया जाता है इसका। और जो दिव्य सर्प की मैं भी आपको बात बता रहा था उसके दर्शन भी यहाँ पर भक्तों को होते रहे हैं और किसी को भी वह सर्प नुकसान नहीं पहुँचाता। और यह है यहाँ पर जो दिव्य धूना स्थापित किया गया है, बनाया गया है बाबा संतराम जी द्वारा, जो कि यहाँ पर अपनी साधना करते हैं। यहीं पर एक और वह जो सर्प है उसकी जो फोटो है आप देख सकते हैं, यही दिव्य सर्प यहाँ पर रहता है और कभी भी किसी भी समय आकर यहाँ पर भगवान महादेव के दर्शनों को करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल समीप होने पर भी इस मंदिर परिसर में बाहरी शोरगुल बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। भगवान महादेव का यह दिव्य मंदिर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस तरह की और भी अन्य वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहीं से मैं भी आपको एक और दिखाता हूँ माँ गंगा के दर्शन। आप जो सामने देख रहे हैं बिल्कुल अंतिम छोर पर आपकी दृष्टि बनाए रखिएगा। मैं जूम इसको कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं जो हरिद्वार की प्रसिद्ध नीलधारा नदी है वो आप अंतिम छोर पर देख सकते हैं। माँ गंगा के भी दर्शन आप इसी मंदिर से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा और मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में अगले मंदिर दर्शनों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि भगवान महादेव आप सभी पर अपना आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखें। हर हर महादेव।